16 नवंबर से ग्रहों के राजा सूर्य कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। अभी तक जो है वो तुला राशि में थे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इस वजह से उनके आपने सभी देश दुनिया में समाज में इफेक्ट्स देखे। सूर्य जब तुला राशि में होते हैं तो कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, ईगो हर्ट होता है, सामाजिक ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां पर आपका नाम खराब होता है। लेकिन अब सूर्य ग्रह 16 नवंबर दोपहर 1:37 पर करेंगे प्रवेश वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में सूर्य काफी कंफर्टेबल रहते हैं। वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की और केतु की उच्च राशि है और सूर्य और मंगल की दोस्ती बहुत गहरी मानी जाती है। सूर्य को राजा कहा जाता है तो वहीं पर मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो जब सूर्य राजा सेनापति के घर पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं वो कितना कंफर्टेबल होगा और मंगल और सूर्य मिल करके सभी राशियों को क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे आप सोच सकते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल देव मौजूद है जो कि सूर्य का स्वागत करने के लिए हैं। वहां पर बुध है, बुध के साथ भी सूर्य की बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, उनके साथ भी सूर्य बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और जब सूर्य और बुध की युति बनती है तो उसको बुध आदित्य योग भी कहा जाता है। वहां पर शुक्र भी है जो कि शुक्र और सूर्य का कुछ विशेष बनती नहीं है, बट फिर भी एक ही राशि में दो मित्र ग्रह, एक शत्रु ग्रह है और उसके ऊपर पंचम दृष्टि पड़ रही है गुरु की, जो कि गुरु कहते हैं ना डंडा लेके बैठे हैं सबको देखने के लिए। तो क्या तालमेल बैठेगा आइए जानते हैं हम कि सूर्य का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर किस प्रकार रहने वाला है। तो सूर्य के ये राशि परिवर्तन के सभी लोगों को लाभ और फायदा उठाने के लिए कुछ एक उपाय बता रही हूं। सूर्योदय से पहले आपको उठना अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले उठें और उनको जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो जो जल आप अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को वो आपके पैरों पे ना आए। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी एक बहुत बेहतरीन उपाय बताया था कि जब आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो, उन्हें जल का अर्घ दे रहे हो, उस समय ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे इसके लाभ मिलेंगे। इसके बाद आप सूर्य की ही रोशनी में बैठ करके अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, जिनका दिमाग निरंतर चलता रहता है नेगेटिव थॉट्स को लेकर, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर, पर ज्यादा सोचना शरीर के लिए हानिकारक है। सोचना जरूर चाहिए, बिना सोचे समझे तो कुछ होता नहीं है इस जिंदगी में, लेकिन पॉजिटिव सोचें और उस सोच को इम्प्लीमेंट करें तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सूर्य की रोशनी में बैठकर सुबह 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, अपनी सांस अंदर खींच के ओम स्वर का जाप अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका मन मस्तिष्क शांत होता है। साथ ही में मेडिटेशन करने से कहते हैं ध्यान केंद्रित होता है, एकत्रित होता है, आपका फोकस बढ़ता है। और सूर्य के सामने बैठकर करने से आपको विशेष लाभ ये मिलता है कि मान सम्मान मिलता है। मान हानि से बचने के बहुत अधिक चांस हो जाते हैं कि आपकी मान हानि नहीं होती है। शत्रु हंता योग भी बनता है। जब आप सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य अगर नहीं निकलेंगे तो हम लोग इस धरती पर जीव जंतु प्राणी हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो विटामिन D3 की भी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। D3 की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों में दर्द, स्पाइन में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी समस्याएं भी आपकी मुक्त हो जाएंगी। सूर्य के सामने बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करने से शुक्र का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिलता है। धन भर भर के आपके पास आता है। तो ये सारे उपाय आप करते रहिए। इन सब उपायों को आपको निरंतर
ताउम्र करना चाहिए, जिससे कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहें। नेम फेम मनी हर किसी को चाहिए रहता है, उसके लिए आप ये उपाय करिए। इसमें आपको किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। आपका एक दिनचर्या भी बनेगी, जैसे सूर्य का नियम है समय पर उगना, समय पर अस्त होना। सूर्य किसी के लिए रुकते नहीं है। तो आप अपने अंदर जब ये सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी और उनका गुण अपने अंदर उतार लेंगे, तो निरंतर आप भी अपने जीवन में, करियर में, जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा मान सम्मान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आइए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि अब जाएंगे चतुर्थ अष्टम भाव में। आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में चलाना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही थॉट आते रहेंगे, लेकिन उसको आपको संभालना होगा और पॉजिटिव थॉट्स को ही इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें आपकी देवगुरु बृहस्पति भी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी दृष्टि जो है इस राशि पर है, क्योंकि वो इस राशि में अपना व्यवस्थित ऑडिट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको विशेषकर अपना दिमाग सही डायरेक्शन में चलाना है। आपकी इस अवधि में हार्ट से संबंधित अगर कुछ समस्या चल रही थी, तो वो डायग्नोज होकर उसका आप इलाज शुरू कर देंगे और वो समस्या काफी हद तक आपकी ठीक होती नजर आ रही है। साथ ही में आपके अगर वैवाहिक पार्टनर यानी कि विवाह में आपके कुछ अड़चन आ रही थी, या फिर जो शादीशुदा युगल हैं, जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके बीच कुछ अनबन चल रही थी, कुछ दूरी आ गई थी, वो सारी अड़चनें दूर होंगी। जहां पर आपको अगर थोड़ा सा आप अपने ईगो को साइड में रख के माफी मांग सकें, या माफी मांगने की आवश्यकता है तो मांग लीजिए, फटाफट से ये सारे संबंध सही हो जाएंगे, आपको माफी मिल जाएगी। आपको हाई बीपी और चोट और एक्सीडेंट इसके अगर चांसेस थोड़े से नजर आ रहे हैं। इसके लिए जो उपाय मैंने बताए, आप अगर वो उपाय करते रहेंगे तो आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिलती रहेगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो आपके संबंध खराब हो रखे थे इस अवधि में, वो सारे संबंध भी आपके सही होते नजर आ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से आपको इस अवधि में सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको कोई सरकारी नौकरी के लिए आप इच्छुक थे बहुत टाइम से और आप चाह रहे थे, तो वो नौकरी इस अवधि में आपको मिल सकती है। साथ ही में आपको सरकारी कोई भी आपका काम हो, किसी फाइल पे साइन होना हो, किसी अधिकारी से मिलना हो, किसी अधिकारी का कहीं पर जैक लगाना हो, वो सारे काम आपके इस अवधि में हो जाएंगे। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अब जाकर बैठ जाएंगे सप्तम भाव में, यानी कि आपको सूर्य देव अब आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके हर क्षेत्र में आपको आगे लेकर के जाएंगे, आपका हाथ पकड़ करके। जहां पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ, इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपनी माता और अपनी पत्नी इन दोनों के बीच तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो पत्नी रूठी तो भी आप परेशान और माता रूठी तो भी आप परेशान। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा ये बैलेंस करके चलने की जरूर सलाह दी जाती है। उसके अलावा आपको बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर से भी काफी अच्छा लाभ मिलेगा, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। अगर आपका स्वयं का बिजनेस है तो उसमें भी सूर्यदेव चार चांद लगाने आ रहे हैं। आप अगर नौकरी करते थे तो नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मान सम्मान के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। रोज प्राणायाम या फिर सूर्य नमस्कार अगर आप करना शुरू कर देते हैं, तो ओवरऑल आपकी बॉडी, आपका माइंड, मन, मस्तिष्क, शरीर सब तरीके से एकदम परफेक्टली हो जाएगा। और जब ये परफेक्ट और अलाइंड हो जाएगा, तो आप अपने जीवन के हर एस्पेक्ट्स में तरक्की करते चले जाएंगे, उसमें चार चांद लगाते चले जाएंगे। बहुत सारा धन अर्जित करने का भी योग बनता है। रोज प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मिथुन राशि, आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि अब षष्टम भाव में जाकर बैठ जाएंगे। सूर्य का षष्टम में बैठना लाभदायी ही माना जाता है। जिन लोगों की भी नौकरी छूट चुकी थी या फिर कुछ किसी कारणवश आपने छोड़ दी थी, या जिन लोगों को नौकरी ही नहीं मिली थी, अब वो नौकरी मिल सकती है आपको। आपकी मनचाही नौकरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं पर वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी नौकरी को भी
स्विच कर सकते हैं, दूसरी नौकरी भी ले सकते हैं। आपके बॉस जो आपसे उखड़े-उखड़े चल रहे थे, मिथुन राशि के लिए सूर्य पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे थे। इंसल्ट पे इंसल्ट, ऑफ़िस में इंसल्ट, आपके वर्क प्लेस पे इंसल्ट, आपकी बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही थी, परिवार में लोग बड़ा आपको गलत समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, बड़े ही भेदभाव का आपको सामना करना पड़ा। बहुत इंसल्टेड फील आपको कराया गया। अब वो सारी चीजें सूर्य षष्टम में बैठ के सुधार देंगे। यानी कि आपको जो पिछले दिनों फील हो रहा था कि आप बहुत दबे कुचले हैं, वो अब आप उससे मुक्ति मिलेगी आपको। आप खुश रहना शुरू कर देंगे। और अगर आप इसमें मेडिटेशन कर लेते हैं सुबह जल्दी उठ के, तो उसमें तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी है, चार चांद लग जाने हैं। आपको इस अवधि में खूब घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा और उस आपकी यात्राओं से आपको काफी लाभ मिलेगा। आपके मामा पक्ष से, आपके ननिहाल पक्ष से आपको बहुत लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके माता पिता, छोटे भाई बहन, सभी लोगों से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको आपके दुश्मन, आपके एनिमी कौन थे वो भी पता चल जाएगा, तो आप उनसे सतर्क होकर अपनी चीजें आगे व्यवस्थित रूप से कर लेंगे। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ दे देते हैं और मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चार चांद जरूर लगेंगे। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी अब चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। परिवार का हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार के सपोर्ट मिलने से, उनका राय मशवरे लेने से आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इंसान उतने कॉन्फिडेंस के साथ फैसले नहीं ले पाता है। पारिवारिक सपोर्ट के साथ साथ आपको परिवार पैसे भी, बिजनेस के लिए कहो या आप कोई अच्छा अहम ऐसा फैसला ले रहा है, वहां पर पारिवारिक रूप से एक आपको फंड भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने जीवन के कई सारे अच्छे अच्छे फैसले ले पाएंगे। आप अपने जीवन में हर एस्पेक्ट में इस अवधि में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। जो भी आपके पाइपलाइन में बहुत टाइम से काम आपने सोच के रखे थे, बट वो सपोर्ट और फंड की वजह से वो नहीं मिल पा रहे थे, आपको सही राय नहीं मिल पा रही थी, तो इस अवधि में आपके परिवार के साथ आप अगर बैठकर चर्चा करेंगे तो आपको सही राय मिलेगी। गुरु के सपोर्ट की वजह से आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भी आपका सही होगा, क्योंकि ये गुरु की दृष्टि भी इस राशि पर पड़ रही है, तो आपके निर्णय भी सही होंगे। आपका कोई भी निर्णय गलत नहीं जाएगा। इस अवधि में बहुत उच्च कोटि के आपको मित्र, आपके नए मित्र बन सकते हैं, और आपके अगर पुराने मित्र हैं तो इस अवधि में उन सभी मित्रों का आपको मदद मिलेगी। अच्छे लेवल पे आपकी मैत्री भी जो है प्रगाढ़ रूप से आगे बढ़ेगी, जो आपके फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आपको काफी सपोर्ट दिलाएगी। आपको अगर कोई सरकारी काम आपके रुके अटके चल रहे थे, तो इस अवधि में आपके वो सारे काम भी पूरे होते चले जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लग्नेश होते हैं सूर्य, जो कि अब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। आपको जब सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को संभालने की ज्यादा जरूरत है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या फिर किसी भी तरीके की हार्ट में लेकर के असहजता महसूस होती है, तो आप अपना ओवरऑल बॉडी चेकअप करा के इस अवधि में आपको डायग्नोस हो जाएगी क्या प्रॉब्लम है, और उसका आप उचित इलाज करा लेंगे तो ये समस्या यहीं पर समाप्त होने की संभावना ज्यादा है। इस अवधि में आपका प्रॉपर्टी, वाहन लेने का भी योग बनता है, जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। आपके हाथ में एक अच्छी वास्तु की प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर आप प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम करते हैं, तो इस अवधि में आपके हाथ में ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां आएंगी जिसका आगे चल के भाव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ के आपको मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको पूरी मिलेगी, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी।
आपको इस अवधि में अपनी माँ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी काम करना है तो आप अगर अपनी माता की राय लेकर के कोई काम करेंगे तो वो डेफिनेटली 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो बच्चे की पहला गुरु जो है उसकी माँ ही होती है। तो आप अपनी माँ से राय मशवरा लेकर काम जरूर करें, उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके बिजनेस में भी सपोर्ट मिलेगा, आपके सरकारी कामों में काफी तेजी आएगी। आपके जो भी रुके अटके काम थे वो सारे काम आपके बहुत फुर्ती से बनते चले जाएंगे।